स्वागत है फाइनली। मैंने सोचा कि आपके साथ एक चिल्ड आउट कॉन्वर्सेशन करूंगा, पर अब करियर के क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे हैं मुझे दिमाग में। उसी से स्टार्ट करते हैं। 20s में व्हाट हैव यू डन राइट? जस्ट ट्राइंग टू बी काइंड एंड नॉट लूजिंग योर कोर। क्या आपके इनर चाइल्ड को एक कॉर्नरिंग वाली फीलिंग होती है आपकी दुनिया की वजह से? ऑफ कोर्स। इन आई वाज पेट्रिफाइड ऑफ इट। I would like to know about female friendship. Female friendships are more understanding. In the industry तो अभी I don't think there are too many females who I'm friends with. किसने चीट किया आप पे? हाँ। लाइफ में जो भी आपके साथ होता है ना, उस पे आप कैसे रिएक्ट करते हो और उससे आप क्या लेते हो, that defines you. वाह। आपके लाइफ के पहले प्यार के बारे में बताइए। I think was someone in school. आप हो रोमांटिक? I am a full-on romantic. I believe in love. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? I think just effort. The smaller things you remember. Just the fact that you don't have to ask for attention or love. It is there because they want it to be there. Is this feeling like a thrill? No, I love genuine, real conversations. And I'm telling you now, next time I'm coming on your podcast, I'm coming in PJs, bro. दोस्तों, किसी की असली पर्सनालिटी, असली सोच विचार आपको सिर्फ पता चलेंगे टाइम के साथ या एक 2 से 3 घंटे लंबे पॉडकास्ट के थ्रू। आज हमने कृति सैनन के साथ बात करी, गॉट टू नो हर वेरी डीपली। ये काफ़ी गहरा पॉडकास्ट है, डेफिनेटली मज़ा आया, वी वाइब्ड, रोमांस की बातें हुई, ज़िंदगी की बातें हुई। इट वाज जस्ट 2 अडल्ट्स एक्सचेंजिंग लाइफ नोट्स। वेरी मेमोरेबल पॉडकास्ट। ये भी एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ आई नो कि आई एम गोइंग टू बी थिंकिंग अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन फॉर डेज। जस्ट एन्जॉय द कॉन्वर्सेशन, बहुत कुछ सीखोगे, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू वाइब विद इट। इट्स कृति सैनन ऑन TRS। लव हर माइंड, शी इज़ हियर टू स्टे, शी इज़ हियर टू डोमिनेट। बट टुडे आप कृति सैनन के दिल को जानोगे इस TRS के एपिसोड में। पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है। कृति सैनन का स्वागत है। Finally. कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? चिलो। चिल्लू। सैटरडे आफ्टरनून कॉन्वर्सेशन। दिन याद रहते हैं? मुझे तो रहते ही नहीं है। मेरी एक रिलेशनशिप है अब, एंड आई फील कि वीकेंड्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव। स्पेशली अगर आप एम्बिशियस भी हो, थोड़ा टाइम चॉक आउट करना होता है। You're lucky that you can. मैं तो, मेरे को संडे मंडे मेरी टीम बताती है, हर संडे शूट कर रही होती है। सैटरडे की फीलिंग क्या होती है आपके दिल में, आपके लिए? सैटरडे पता तो चले पहले। तो एवरी डे आई डोंट थिंक मुझे डेट्स नहीं, मुझे डेज नहीं पता चलते हैं। मुझसे कोई भी बात करता है तो मैं बोलती हूँ मुझसे डेट्स में बात करो, मेरे को डेज नहीं पता। रियली सिर्फ मुझे संडे को मैंने कॉन्शियसली अपनी टीम को बोला है कि हो सके तो संडे को शूट मत रखना, अनलेस एंड अनटिल बहुत अर्जेंट है। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली घर पे होती है, मॉम डैड नुपुर मैं सब घर पे होते हैं एक साथ। नहीं तो माई सिस्टर ऑल्सो हैज़ अ लेबल नोबो, एंड तो मेरी मॉम और वो दोनों वर्कशॉप जाते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि मिलते ही नहीं है या रात को मिलते हैं थोड़ी देर। तो वो जो संडे की मॉर्निंग है वो मुझे अच्छी लगती है। पर आई फील कि अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेड हो, नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रियलिटी ये होती है, लड़कियां बहुत कम है हर इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट में, और इस वजह से सारे लड़कियों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है लड़कों से। दैट्स ट्रू। अभी आपके कॉलेज में हाँ, क्या लड़के ये कहते थे कि हमारे कॉलेज में कृति सैनन भी पढ़ती है? अब कहते होंगे, उस टाइम पे तो कहाँ मैं कृति सैनन थी नहीं यार। हाँ, आई थिंक 3rd या 4th ईयर में आके मैं एड्स करना शुरू हो गई थी, तो उससे भी मुझे थोड़ी और अटेंशन मिलती थी। लंबी हूँ इसलिए और अटेंशन मिलती थी, क्योंकि दिख जाती थी मैं कहीं से भी। तो रैगिंग के लिए मिस होना नामुमकिन था। आप रैग हुए हो? बेसिक, नॉट समथिंग दैट आई वुड रिमेंबर लाइक दैट। बेसिक, नाम बताओ, गाना गा के सुना, ऑल दैट रमेश। और हमारा एक वहाँ पे लंबा सा कॉरिडोर होता था, एंड क्योंकि मैं लंबी हूँ, मुझे जैसे आप ध्यान में आ जाते हो या नोटिस में आ जाते हो तो वो रोक लेते थे मुझे। हर मैं एक कॉरिडोर में 10 बार रुकती थी। कौन से कॉलेज में थे आप? JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएडा। ओके। और आपने भी ECE, या हाँ, सेम एज मी। विकी कौशल भी EXTC इंजीनियर है। EXTC क्या है? मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में EXTC कहते हैं ECE को।
सो मैंने पहली बार सुना है या पर डू यू थिंक कि थोड़ी सी बोरिंग स्ट्रीम थी इसी? यार। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही क्लियर हो लाइफ में, आप ईसी यूजुअली तब लेते हो जब आपको सीएसई नहीं मिलती है। मैंने तो एक्चुअली सेम मैंने इंजीनियरिंग का ही सोचा इसलिए था क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छा लग रहा था। जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, मेरी मॉम फिजिक्स पढ़ाती हैं। मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता था, पर ऐसे अकाउंट्स वकाउंट्स मैं इतना नहीं सोचती थी। एंड कंप्यूटर साइंस अच्छा लगा तो आई वाज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। पता है नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने करना क्या है, बट आई वाज लाइक आई एम गुड एट इट, मे बी आई विल फाइंड आउट। कोडिंग आती है आपको? अब तो भूल चुकी हूँ, बट उस टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू C++ एंड ऑल, आई यूज्ड टू बी गुड। वाह, रियली? या ओके। एट दैट पॉइंट। अभी पूछना नहीं, बहुत टाइम हो गया। पर पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सारों को, लाइक आई कुडंट ग्रिप कोडिंग। आई थिंक कि ये इनहेरेंट एबिलिटी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बेस्ड एबिलिटी भी है, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कोड, रियली आई थिंक सो। या मेरे टीचर्स इतने कुछ खास नहीं थे कोडिंग के। ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एनालिटिकल है ना, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है। मैं लॉजिक में बहुत चलता है दिमाग। टू गिव नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड्स पर्सपेक्टिव यो, आई फील कि बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है कोडिंग के लिए, कि कमांड यहाँ से वहाँ जा रहा है ये वो, और वो करते करते आपका खुद का दिमाग बहुत डेवलप हो जाता है। और लॉजिक भी लगता है अगर वो लूप है तो, यू नो, ऑल ऑफ दैट। इसी लॉजिक को आपने करियर में यूज़ किया? मैंने करियर में यूज़ किया, मैंने लॉजिक को हर जगह यूज़ किया अपनी लाइफ में। बट मैं सीएसई करना चाहती थी, बट देन इन मोस्ट ऑफ द बिग कॉलेजेस आई वाज नॉट गेटिंग सीएसई। यहाँ पे मुझे ईसी मिला, सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। फ्रंट बेंचर थे? हाँ,